तो उस पर फोर्स नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसको नीचे लाया जाए और ऐसी फ्लैट जगह पे ओपन। और सबसे पहले ये भी देख लीजिए कि वो जगह आपके लिए सेफ है कि नहीं है। कभी कभार होता है ना कि इलेक्ट्रिक शॉक है, कोई वायर गिर गया है, तो आप वहीं पे शुरू मत हो जाइए। वो अपनी सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी दोनों को देखना है। जगह का सेफ होना ज़रूरी है। अगर किसी फ्लड वाली जगह पे है, पानी की जगह पे है, तो आप उसको थोड़ा दूर लेके आइए। अगर आदमी गिर गया है तो उसको उठाने का तरीका ये है कि उसके शोल्डर के जो कपड़े होते हैं उससे खींच के लाइए। कभी हो सकता है उसकी पीठ में चोट लगी हो, तो जो आपके हिलाने से अलग हो सकती है, तो उसका ऐसे खींच कर लाइए और सेफ जगह पर लाइए और फिर प्रोसीजर स्टार्ट कीजिए। तो प्रोसीजर क्या है? 30 दफ़ा दबाना और 2 दफ़ा उसको जो है तो सांस देना। जब दबाएंगे तो अपने हाथों को एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की इसमें ऐसे लगा देना है, और ये जो मोटा सरफेस है हथेली का, तो उसको अपने चेस्ट के बीचों बीच रखना है। अगर ये निप्पल लाइन देखेंगे तो उसको अगर ऐसे करेंगे तो उसके ऊपर ये जो बोन है बीच की, इसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, स्टर्नम, इसके आधे हिस्से में मिडिल में ऐसे रखेंगे और अपने एल्बोज को टाइट रखेंगे, ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे ताकि अपने पूरी बॉडी का वेट उस पर पड़े। अब देखिए ऐसे रख दिया, फिर उसके बाद गिनना शुरू कर दीजिए, 1 2 3 से 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर उसके बाद उसका सांस देने का टाइम आता है, तो उसकी गर्दन को सीधा कीजिए ताकि गर्दन स्ट्रेट हो जाए, वरना कभी गर्दन मुड़ी भी हो तो उसमें से सांस नहीं जाएगी। अब सांस के लिए आपके पास ये एक इमरजेंसी अपना पर्सनल किट है, ये पर्सनल मास्क है। इस मास्क को आप इसके ऊपर लगाकर डायरेक्ट इसके अंदर सांस दे सकते हैं। इससे ये होगा कि सांस आपकी सांस उसमें जाएगी, उसकी सांस वापस अपने इसमें नहीं आएगी। ये 1 वे वैल्व है इसके अंदर। ये 25 रियाल में मिल जाता है। अगर आप अपने घर में एज इमरजेंसी रखें तो ये किसी के पास भी रख सकते हैं। ऐसे रख के फिर उसको पहले अपनी सांस भर लेना, दो दफा देने के बाद फिर से स्टार्ट करें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30। इस तरीके से करते रहेंगे जब तक दूसरी टीम या एक्चुअल जो डॉक्टर है या इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है वो आ नहीं जाती। तकरीबन लोग कहते हैं सऊदी अरब के इसके अपने रूल्स के हिसाब से कि कम से कम आधा घंटा आपने करते रहना है। अगर कोई ना भी आए तो पेशेंट को डेथ डिक्लेयर करने से पहले आधा घंटे तक करते रहना। मैंने कहा ना आपको कि उसकी नब्ज देखनी है, तो नब्ज उसको यहाँ देखें आप अपने यहाँ से। तो पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोई आदमी गिर गया है, सवाल करे तो जवाब नहीं दे रहा, कुछ भी जवाब नहीं दे रहा, मतलब अनकॉन्शियस। दूसरा, उसकी सांस नहीं चल रही। तीसरा, उसकी नब्ज नहीं मिल रही। ये 3 कंडीशन अगर है तो आप CPR स्टार्ट कर दें, और उसके साथ साथ 997 पे आप कॉल करके स्पीकर को फोन पर डालें और उससे मदद मांगें। जब ये प्रोसीजर चलता रहेगा, अगर आपके पास ये मशीन आ गई, ये मशीन में आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मशीन के साथ सारे इंस्ट्रक्शंस है, और आप जैसे ही ऑन करेंगे तो वो खुद बताएगी आपको। जी अफोर्डेबल सब छोड़िए। ये कह रही है कि फ्लैशिंग लाइट पे प्लग लगा दीजिए। उसके बाद इस पे पैड दिए हुए हैं, उस पर दिया हुआ है कि कहाँ चिपकाना है। तो आप लेके जहाँ पर कपड़े नहीं होने चाहिए डायरेक्ट उसके ऊपर आप लगा दीजिए, और दूसरा पैड इसके ऊपर लिखा हुआ है ऊपर राइट साइड के, यहाँ पर लगा दीजिए। अभी इस वक्त आपने पेशेंट को टच नहीं करना है। ये मशीन खुद एनालाइज करेगी कि उसको शॉक कब देना है। आपने कुछ नहीं टच करना है, इसके आसपास कुछ भी नहीं होना चाहिए। शॉक डिलीवर कह रहा है कि यहाँ से मशीन खुद ब्लैंक हो रहा है।
दबा दिए, शॉक मिल गया उसको। फिर उसके बाद मशीन खुद एनालाइज करेगी कि उसमें अपने हार्ट वर्क करना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मशीन खुद कहेगी कि CPR कंटिन्यू। नहीं, उसको निकालना है, उसको रहने देना कंटिन्यू। फिर वैसे ही कंटिन्यू करते रहना जब तक कोई इमरजेंसी टीम आ नहीं जाती और वो अपना टेक केयर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल।